सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, आज की इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस वक्त धन्यवाद देते हैं इन अच्छे वचनों की श्रृंखला में के लिए जिसमें हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय। प्रभु, हमने बहुत सारी बातों को सीखा है इन वचनों की इस श्रृंखला के अंदर। हम चाहते हैं और हमें ज्ञान से, बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि हम पवित्र आत्मा के और गुणों को देखें और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज जो है हम लोग देख रहे हैं इस वचनों की श्रृंखला में पवित्र आत्मा के विषय। आज हम देखेंगे कि पिछले वचन के अंदर हमने क्या क्या सीखा। हमने पिछले वचनों के अंदर सीखा पवित्र आत्मा के ऐसे गुण जो हमारे जीवन के लिए बहुत आयत से लाभदायक हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे पास आता है वो हमें स्मरण कराता है, वो हमें याद कराता है, वो बातें याद कराता है जो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है। जिन वचनों को हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपने जीवन के अंदर अमल करने के लिए प्रभु के पीछे चलने का एक निर्णय लिया, और जब कभी शैतान से या फिर कोई ऐसी परीक्षा से हमारा सामना होता है तो परमेश्वर हमें उस आत्मा के द्वारा उन वचनों को स्मरण कराता है। दूसरा, हमने देखा कि यही आत्मा हमें सच्ची ज्योति को प्रकाशित करता है हमारे जीवन के अंदर। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर के पास उसके पास आते हैं और अपने जीवन को पूरी रीति से उसके हाथों में समर्पित करते हैं तो वह सच्ची ज्योति को हमारे ऊपर प्रस्तुत करता है। याद रखें, भजन संहिता के अंदर एक बड़ा ही अच्छा वचन लिखा है। कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो याद रखें वो अपनी सच्ची ज्योति को हमारे ऊपर प्रस्तुत करता है, और वो सच्ची ज्योति कोई और नहीं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेकर आता है। हमने पिछली वचनों के अंदर देखा कि किस तरीके से यही पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रभु करके ग्रहण कराता है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद हमने देखा था यही पवित्र आत्मा हमें पापों से निरुत्तर करता है। यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बताता है कि हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं, और यही हमारे जीवन को उस पाप की श्रेणी को बताता है कि हम कितने अंधकार में अब तक चल रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम इस पवित्र आत्मा के पास आते हैं, जब ये पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, उस परमेश्वर की ज्योति आती है, तब हमें धार्मिकता के विषय में परमेश्वर बताता है कि हमारी जीवन को धार्मिकता के विषय निरुत्तर करता है। जब इस परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है, ये हमें न्याय के प्रति जो है निरुत्तर करता है, हमें न्याय के उस न्याय के रास्ते पर लेकर चलता है जो परमेश्वर जिस न्याय को परमेश्वर ने हमारे जीवन में करना है। जब ये पवित्र आत्मा आता है, हमें हमारे पापों को पश्चाताप करने के लिए वो सामर्थ्य देता है ताकि हम अपने पापों को मान सकें और अपने जीवन को पापों से हटाकर परमेश्वर के पीछे चलाने वाले बन सकें। और जब ये पवित्र आत्मा आता है, ये हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर जाता है। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, परमेश्वर की आज्ञा मानना आसान तब हो जाता है जब परमेश्वर का आत्मा आता है। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, और वचन कहता है जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, तब हम पाप कर ही नहीं सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो हमें आज्ञा माननी सिखाता है, हमें आज्ञाकारिता को हमारे जीवन के अंदर ग्रहण करने में यही पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। भजन से माफ कीजिए, प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय के 32वें वचन में लिखता है, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और आज्ञाकारिता सिखाता है पवित्र आत्मा। आज हम कुछ और हिस्सों को देखेंगे, आज हम कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, हमें अपने जीवन के अंदर एक चेतावनी देता है, और ये चेतावनी हमें देता है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, और आज्ञा के अनुसार चलते हुए हम इस पवित्र आत्मा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, और परमेश्वर के उन वचनों को मानने के लिए ये हमें सक्षम, हमें वो सामर्थ्य देता है।
वचन कहता है कि हम अपने इस आत्मा को, जो चेतावनी के रूप में हमसे एक बात भी करता है, क्योंकि ये कार्य है पवित्र आत्मा का, हमें चेतावनी देना। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसके 51वें वचन में। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 51वां वचन। परमेश्वर का वचन यहां पर साफ कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी विरोध करते हो। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हमें पवित्र आत्मा को जो है उसके विरोधता को करने से के लिए चेतावनी देता है कि हम उसका विरोध ना करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सदा तुम आत्मा का विरोध करते हो। यह एक चेतावनी है परमेश्वर के आत्मा के प्रति। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें, हम सब उद्धार के उस मार्ग में हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और अगर हम इस परमेश्वर के आत्मा की आवाज ना सुनकर और अगर हम संसारिकता में जाएं और अगर हम सोचें कि हम तो संसार में हैं, क्या हम आराधना भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, वचन को मानते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चल रहे तो याद रखना हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं। वचन कहता है पवित्र आत्मा को उसका विरोध ना करें। और पवित्र आत्मा का विरोध पिछली बार हमने सीखा था कि जो पवित्र आत्मा का विरोध ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, जब हम पवित्र आत्मा को उसके अनुसार नहीं चलते, उसको खेदित करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। वचन कहता है कि यहां पर ध्यान रखना, खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर वचन साफ तौर से हमें चेतावनी देता है कि हम उस पवित्र आत्मा का विरोध ना करें। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। इफिसियों की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं और यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे एक और बात करता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 30वें वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखिए, परमेश्वर का वचन फिर से हमें पवित्र आत्मा के विषय एक गवाही दे रहा है, एक बात कर रहा है। कहता है कि पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आगे कहता है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। याद रखें उस घटना को जो उस समय इजरायलियों के बीच में घटी, जब उनसे बोला गया कि मौत है वो घूमेगी पूरे मिस्र के अंदर, और इजरायलियों को बोला गया कि तुम मेमने का खून लेकर उसको अपने चौखटों पर लगा देना, मतलब एक छाप लगा देना। और जब वो मौत वहां से गुजरेगी, जिसके ऊपर जिसकी चौखटों पर वो छाप होगी, वहां वो पहलोटे बच जाएंगे, और जहां नहीं होगी वहां के पहलोटे मारे जाएंगे। और मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें उस घटना को, मिस्र देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी कि लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पहलोटे पुत्रों के लिए, मेरे बहन भाइयों, वहां पर बहुत तड़प रहे थे, क्योंकि वो खो चुके थे। और जिनके छाप लगी हुई थी गेटों पर, चौखटों पर, ऊपर से लेकर नीचे, दाएं से लेकर बाएं, जहां पर भी वो चौखटों पर छाप लगी थी, वो घर छोड़ दिए गए थे। उस मौत के दूत ने उस घर को छोड़ दिया था। वचन साफ कहता है, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन पर छाप दी गई है, छुटकारे की छाप दी गई है। आज हमें चाहिए कि हम इस पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। याद रखना, जब हम इस आत्मा को शोकित करते हैं, आप उस उद्धार के मार्ग में हैं मेरे बहन भाइयों। और देखें, आप इस चीज को समझें इस वचन के द्वारा कि अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो वो छाप हमारे ऊपर रहती है या नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। अगला वचन हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के अंदर। परमेश्वर का वचन यहां साफ कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं इसके वचनों के अंदर 5वें अध्याय के 19वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे अजीज बहन भाइयों, फिर से परमेश्वर का वचन यहां पर चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर के आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि ये आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए उपस्थित है। यही आत्मा हमें सामर्थ्य देने के लिए उपस्थित है।
यही पवित्र आत्मा हमें छुटकारे के दिन छाप देने के लिए उपस्थित है। क्या हम अपने जीवन के अंदर उस पवित्र आत्मा को, उस पवित्र सामर्थ को बुझा रहे हैं या उस सामर्थ के साथ चल रहे हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, पवित्र आत्मा का विरोध ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को माने, उसको बुझाएं ना, उसके साथ साथ चले। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के उस न्याय के दिन खड़ा करने वाला है, जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलने वाला है। आइए हम जाने एक और गुण पवित्र आत्मा का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना और उसका 14वां अध्याय और उसके 16वें वचन में यहां पर एक बड़ा अच्छा शब्द आया है पवित्र आत्मा के प्रति। 14 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस वचन की थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे हम। एक शब्द आया है यूनानी के अंदर इसी वचन के लिए, जिसका मतलब है, जिसको हम बोल सकते हैं प्राक्लेतोस। ये एक यूनानी शब्द है, प्राक्लेतोस। प्राक्लेतोस को अगर हम देखते हैं, इसके अलग अलग बाइबल के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर इसकी जो व्याख्या है वो दी गई है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं न्यू किंग जेम्स वर्जन, जो कि ट्रांसलेट हुआ है, जो कि जिसका अनुवाद हुआ है किंग जेम्स वर्जन से। याद रखना, इन बाइबलों के इन अध्यायों को और बाइबल की हम देखें इसकी गहराई से, जब व्याख्याएं हुई हैं, तो जो व्याख्याएं हुई हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। न्यू किंग जेम्स वर्जन, जो इंग्लिश की एक बाइबल है, उसके अंदर इस प्राक्लेतोस को बोला गया है सांत्वना देने वाला। परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक को एक यूनानी शब्द आता है प्रोक्लेतोस, और प्राक्लेतोस का अगर हम देखते हैं मतलब कहता है यूनानी भाषा में, और इसका इंग्लिश में मतलब आता है सांत्वना देने वाला, वो जो आपको सांत्वना देता है। और उसके बाद में आप एक और बात का ध्यान रखें, यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर हम किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो किंग जेम्स वर्जन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, उसको जो ट्रांसलेट किया गया है उसको कहता है परामर्शदाता, जो परामर्श देता है। पहले हमने देखा, और दूसरे में हमने देखा कि वो परामर्श देता है, और तीसरा एक और आता है आरवीएस, उसके अंदर इसका जो अनुवाद किया गया है इस शब्द का, वो है हिमायती। ये जो पवित्र आत्मा, इसके अलग अलग गुण हैं, इस पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्य हैं। हमने देखा पिछले अपने वचनों की इस श्रृंखला के अंदर कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है हमें न्याय से, धार्मिकता से, हमें पाप से, हर एक चीज से निरुत्तर करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में यह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और आज हम इसको देख रहे हैं, यह पवित्र आत्मा, इसके अलग अलग जो मतलब निकलते हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर। मेरे बहन भाई, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है मध्यस्थ। ये पवित्र आत्मा मध्यस्थ का काम करता है हमारे जीवन के अंदर। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है। आज जो बाइबल है, मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहता हूं, जो बाइबल है, इस बाइबल को लिखने के लिए पवित्र आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। परमेश्वर अपने दासों से बात करता था और पवित्र आत्मा उन्हें प्रोत्साहित करता था, उन्हें अपने ज्ञान से, उन्हें अपनी ज्योति से, सच्ची ज्योति से भरता था। आप अगर पढ़े जो हमारे वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, अगर हम पढ़ते हैं सुसमाचार की 4 किताबें, उन 4 किताबों के अंदर अलग 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 रूप से परमेश्वर ने अपने दासों से बात करी, और उन्होंने अपने नजरिए से, अपने तरीके से उस पवित्र आत्मा से प्रकाशित होकर परमेश्वर के वचनों को लिखा। और वचनों को जब लिखा गया तो उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को रखा। यूहन्ना 3:16 एक ऐसा वचन जिसने पूरी बाइबल को जो है एक वचन में एक ऐसा बांध दिया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, कि कैसे परमेश्वर का प्रेम इस धरती पर आया। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यहां पर हम आज वचन में से बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस मध्यस्थता का काम करने वाले जो पवित्र आत्मा है, और एक और शब्द आता है इसके लिए, वकील, यह वकालत कर रहा है हमारे लिए।
अगर हम देखा जाए कि यही जो है ये वकील है जो जिसके जो रूप में किया गया, वकील के रूप में इसका अनुवाद किया गया है, बाइबल में एकमात्र जो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है प्राक्लेतोस का, ये स्वयं यीशु मसीह के लिए हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वहां पर कहते हैं कि वही हमारे जो है वकील हैं, महायाजक जो बीच में खड़े हैं। लेकिन इसी प्रकार आत्मा को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन करने वाला यहां पर बताया गया है। वो मार्गदर्शन कर रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति। हमने देखा पिछले वचनों के अंदर कि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकते। ये मार्गदर्शन है, ये प्रभु का और लेकर जाता है। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं और उसका दूसरा वचन, उसका पहला वचन कहता है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात ये धर्मी यीशु मसीह। देखिए, ये जो शब्द था प्राक्लेतोस का, इसके लिए ये सिर्फ प्रभु यीशु के लिए आया, लेकिन यहां पर मध्यस्थता के लिए पवित्र आत्मा भी है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं अपना सहायक आपके लिए भेज रहा हूं। और ये सहायक कौन है? ये हमारा वकील है। ये सहायक कौन है? ये हमारा हिमायती है। ये सहायक कौन है? ये हमारा को परामर्श देता है, हमें मार्ग में परमेश्वर के चलने की सामर्थ्य और शक्ति देता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम यहां पर महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे और परमेश्वर के इस आत्मा के प्रति कि ये आत्मा कैसे करता है। मसीह का जो अनुग्रह है, हमें यही आत्मा जो है मसीह का अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। क्योंकि यहां पर आप देखा जाए तो यीशु मसीह का जो वचन है ये हमारे ऊपर जीवनों में प्रकट करता है कि इसी आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर की मध्यस्थता के विषय में पता चलता है, और यही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें पवित्र बनने में हमारी सहायता मदद करता है। आइए हम एक और वचन पढ़े, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। यहां पर हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसके 29वें वचन में परमेश्वर का वचन साफ कहता है। यहां पर इब्रानियों 10 और उसका 29, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस चीज को ध्यान रखें, ये परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा वो परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा है जो हमें प्रभु के अनुग्रह में लेकर जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये अनुग्रह का आत्मा हमें परमेश्वर की उस बलिदान की इज्जत करने में हमें सहायता करता है। आज अक्सर मैं देखता हूं, कई बार जब हम प्रचार सुन रहे होते हैं या प्रचार कर रहे होते हैं, और जब कभी प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने की बात आती है, जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के दुख को बयान करते हैं, जब कभी हम सुनते हैं, तो हम सब एक ऐसे दुख, एक ऐसी तकलीफ में चले जाते हैं कि जैसे हम उस जगह पहुंचे हुए। क्यों? कौन है ये? ये पवित्र आत्मा है जो आहें भरा रहा है। यही पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर जा रहा है। यही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की दया को हमारे जीवन के अंदर स्मरण करवा रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वचन को माने, इस वचन को सुने। ये अनुग्रह का आत्मा हमें दिया गया है। ये परमेश्वर का वो आत्मा है जो हमारे लिए अनुग्रह लेकर आता है। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर के पास और नजदीक हमें लेकर जाता है, क्योंकि ये आत्मा हमारे लिए एक ऐसे सहायक का काम करता है जो निरंतर हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करता है। आइए कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें अध्याय के अंदर, पहला कुरिन्थियों जो हमें मिलता है नए नियम के अंदर, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके 10वें वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर साफ कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था।
मेरे बहन भाइयों, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर है, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवनों पर प्रकाशित है, मेरे बहन भाइयों, ये अनुग्रह हमें कोई और नहीं, ये अनुग्रह छुड़ाने वाला, ये अनुग्रह परमेश्वर की सच्चाई को बताने वाला सिर्फ एक ही दे सकता है, और वो है परमेश्वर का आत्मा। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर परमेश्वर का आत्मा आज हमारे पास ना हो तो मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब अकेले, हम सब अपने जिंदगी के उन पद चिन्हों पर चलेंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हम अपने आप में सोचें, अपने आप में विचारें, क्या हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा है? क्या हमारे पास वो आत्मा है जो परमेश्वर ने सहायक के रूप में हमारे पास भेजा है? मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। ये पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, ये 24 घंटे हर दिन हमारे साथ रहता है। याद रखें उस वचन को जो कहता है परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊँघता है। जब परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, तो ये पवित्र आत्मा भी हमारी हर समय रक्षा करता है। यही पवित्र आत्मा हमारी हर एक जगह अगुवाई करता है। मेरे बहन भाइयों, मुझे एक वचन बड़ा अच्छा याद आता है, भजन संहिता और उसके 23वें वचन के अंदर यहाँ पर हम एक बात को पढ़ें। जब दाऊद अपने विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने विषय में परमेश्वर के पास आता है और अपने उस वचन को कहता है जो परमेश्वर उसे दे रहा था, और वो अपने प्रेम को, अपनी दया, अपने अनुग्रह को जो उसके ऊपर दी गई थी, उसको वो स्मरण करता है और कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मेरे बहन भाइयों, वो कहता है वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये कौन है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे लिए दिया गया है। कहता है मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे बहन भाइयों, आज जो है हम इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, प्रेम का आत्मा आज हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर इस प्रण को लें कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हम प्रण लें कि हम परमेश्वर के आत्मा में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, इस वक्त हम धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए। प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे लिए एक सहायक के रूप में कारगर है, जो हमें प्रभु तेरी विषय में और चंगाइयों और लेकर चलता है सच्चाइयों में। प्रभु हम चाहते हैं ये आत्मा हमारे ऊपर भरपूरी से उंडे, ताकि हमारे जीवन से हम घटे और तू बढ़े। मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाएं और से शौकित ना करें। सबको जय मसीह की।